दोस्तों, हमने देखा चुड़ैल ने लड्डू खिलाकर सीमा को चुड़ैल बना दिया और सीमा के सहारे औरतों को पकड़कर उन्हें लड्डू बनाने लगी। अब मैं क्या करूं? उस चुड़ैल ने सीमा को तो चुड़ैल बना दिया और सीमा उस चुड़ैल के साथ मिलकर सारी औरतों को लड्डू बना रही है। मुझे कुछ करना होगा। राजू जी, आज काम पर नहीं जाओगे आप? मैंने आपका लंच पैक कर दिया है और नाश्ता तैयार है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे मर गया, अब तो इस चुड़ैल के हाथों का खाना भी खाना पड़ेगा। राजू जल्दी जल्दी नाश्ता कर कर काम पर जाने लगता है और वो यही सोच रहा था कि सीमा को उस चुड़ैल से कैसे बचाए। अब क्या करूं? सीमा के शरीर पर उस चुड़ैल का कब्जा है और सीमा उस चुड़ैल के साथ मिलकर औरतों को लड्डू बना रही है। ऐसे तो गांव की सारी औरतें लड्डू बन जाएंगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रात को सीमा फिर से घर के बाहर लड्डू रखती है और चुड़ैल आधा लड्डू खाकर आधा वहीं रख देती है। फिर सीमा घर के बाहर आती है। सीमा, तुम रोज इस लड्डू को क्यों खाती हो? तुम आज इस आधे लड्डू को मत खाना। क्या मुझे तो नहीं पता, मैं ये लड्डू खाती हूँ। मैं रोज ये आधा लड्डू क्यों खाती हूँ और इसे खाने से क्या हो जाएगा? इस लड्डू को खाते ही तुम भी चुड़ैल बन जाती हो और तुम चुड़ैल के साथ मिलकर औरतों को लड्डू बनाने लगती हो। अरे ये मुझसे क्या गलती हो गई? जो हुआ उसे छोड़ो, लेकिन आज के बाद लड्डू बाहर मत रखना। लेकिन जो लोग गायब हुए हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे। मुझे पता है चुड़ैल उन्हें लड्डू क्यों बना रही है। ठीक है सीमा, तो मैं भी तुम्हार साथ दूंगा। तुम चुड़ैल को ऐसा दिखाना कि तुमने लड्डू खा लिया है और उसके पीछे पीछे चलने लगना। चुड़ैल के आते ही सीमा उसके पीछे चलने लगती है और वो दोनों औरतों को लड्डू बनाकर चुड़ैल के थैले में रखने लगती है। फिर वो एक घर में घुसती है और उनका पीछा करते हुए राजू भी वहाँ पहुँच जाता है। आज तो मजा आ गया, हमने इतनी सारी औरतों को लड्डू बना लिया। चुड़ैल, तुमने अपना काम कर लिया है। अब सीमा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम मुझे हाथ लगाने का भी मत सोचना, वरना मैं इन सारे लड्डू को मार दूंगी और तुम्हारी सीमा को भी। कभी सीमा भागकर राजू के पास खड़े हो जाती है। चुड़ैल जी प्लीज इन्हें मत मारना, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और चुड़ैल जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों औरतों को लड्डू बना रही हो? मेरी शादी लड्डू की कमी होने की वजह से टूट गई थी और मुझे मुक्ति जब ही मिलेगी जब मैं उस लड़के से शादी करूंगी। पर अब तुम तो चुड़ैल बन गई हो। वो लड़का अगर तुमसे शादी नहीं करेगा तो क्या तुम ऐसे ही लोगों को लड्डू बनाती रहोगी? उसे मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं उसके घर की सारी औरतों को लड्डू बना दूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं ये सब काम छोड़ दूं, तो तुम्हें उस लड़के को मनाना होगा और मेरी शादी उससे कराना होगी, वरना मैं इन सब लड्डुओं को और तुम दोनों को मार डालू दूंगी। नहीं चुड़ैल, हमें मत मारो और ना ही उन लड्डुओं को। मैं तुम्हारी बारात वापस लाऊंगा। फिर राजू उस लड़के के पास जाता है जिससे चुड़ैल की शादी टूटी थी। देखो हरिया, मैं तुमसे उस लड़की के बारे में बात करने आया हूँ जिससे कम लड्डू होने की वजह से तुमने शादी तोड़ दी थी। अब वो लड़की एक चुड़ैल बन चुकी है और उसने हमारे गांव की औरतों को लड्डू बना दिया है। तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो भाई, बात ये है, तुमने कम लड्डू होने की वजह से उस चुड़ैल से शादी तोड़ दी थी। अब उस चुड़ैल को मुक्ति जब ही मिलेगी जब तुम चुड़ैल के घर बारात लेकर आओगे और उससे शादी करोगे। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो चुड़ैल तुम्हारे घर के सारी औरतों को लड्डू बना देगी। नहीं नहीं, मैं अपने घर वालों की जान बचाने के लिए चुड़ैल से शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसके घर बारात लेकर भी आऊँगा। फिर राजू जाकर ये बात चुड़ैल को बताता है। चुड़ैल, मैंने हरिया को शादी के लिए मना लिया है। वो तुम्हारे घर बारात लेकर आएगा, लेकिन तुम उसके बाद गांव की सारी औरतों को छोड़ दोगी और हमें भी जाने दोगी। हाँ ठीक है, मैं सबको छोड़ दूंगी। मेरी शादी कम लड्डू होने की वजह से टूट गई। इस बार मैं इतने लड्डू बनाऊंगी कि लड्डू कम ही ना पड़े और मेरी शादी ना टूटे। लेकिन चुड़ैल, तुमने इन औरतों को लड्डू बना दिया है। अगर ये लड्डू तुम किसी को खाने में दोगी तो इन औरतों का क्या होगा?
मैं उन औरतों को लड्डू सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए बनाती हूँ ताकि मैं ज्यादा औरतों को पकड़कर उनसे ढेर सारे लड्डू बनवा सकूं। मैंने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम लोग अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए तुम्हें मैं दिखाती हूँ मैं कैसे सब औरतों को अपने वश में कर उनसे लड्डू बनवाती हूँ। आओ मेरे पीछे। चुड़ैल राजू और सीमा को एक कमरे में लेकर जाती है। फिर अचानक वो कमरा तेज रोशनी से चमकने लगता है और वो दोनों देखते हैं उधर गांव की औरतें ढेर सारे लड्डू बना रही थी। तुम एक अच्छी चुड़ैल हो, तुमने किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले दिन हरिया बारात लेकर चुड़ैल के घर आ जाता है। चुड़ैल जी, अब तो तुम्हारी बारात आ गई, अब तुम हमें और इन औरतों को जाने दो। अब तुम दोनों मेरी शादी देखकर जाना और खाना भी खाकर जाना। नहीं चुड़ैल जी, हमें नहीं खाना है खाना। अगर फिर से खाना कम पड़ गया तो आपकी शादी न टूट जाए। अब नहीं कुछ कम पड़ेगा क्योंकि खाने में सिर्फ लड्डू ही है। चुड़ैल की शादी धूमधाम से हो जाती है। चुड़ैल जी, अब तो हमें जाने दो, अब तो तुम्हारी शादी हो गई और नहीं तुम्हारी शादी में लड्डू भी कम नहीं पड़े। तुमने इन लोगों को सजा तो दे दी, अब हम सबको अपने घर जाने दो। हाँ चुड़ैल जी, अब इन लोगों को सजा तो मिल गई है, अब सब लोगों को माफ कर दो। फिर सब लोग मिलकर चुड़ैल से माफी मांगते हैं और ये वादा करते हैं शादी में खाना कम पड़ने की वजह से कभी भी शादी नहीं तोड़ेंगे। फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।